देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पेशेंट एडमिट है, ये इतने सारे पेशेंट हैं लीवर और किडनी फेलियर के, ये कैसे ठीक हो रहे हैं और कैसे इनकी किडनी और लीवर को ठीक किया जा रहा है बिना किसी दवाई के, सिर्फ इनके खान पान से, और इनकी कुछ जड़ी बूटियों की दवाइयाँ चलाई जाती हैं, कैसे इनकी दवाइयाँ बंद की जा रही हैं। ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा हुआ है और कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज हो रही है, बाकी इनकी कोई भी इमरजेंसी एलोपैथिक मेडिसिन यूज नहीं हो रही है और सिर्फ जड़ी बूटियों की दवाइयाँ दे जाके इनको किडनी रिवर्स की जा रही है। किडनी के फंक्शन कैसे रिवर्स हो रहे हैं। आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? किडनी फेल है। कितने दिन हो गए आपको एडमिट हुए अभी यहाँ? आज तीसरा दिन है सर। तीसरा दिन है आज। 3 दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर? बहुत है सर। कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है अभी? काफी रिलैक्स लग रहा है सर, आराम है। अभी आपका डायलिसिस हुआ है, नहीं हुआ कभी? नहीं, अभी नहीं। अभी तक नहीं हुआ है, बचे हुए हैं जी। तो आपने यहाँ पे जो इतने पेशेंट देखे उसमें सबका डायलिसिस हो रहा है? नहीं। किसी का डायलिसिस हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे पेशेंट है ना हमारे पास अभी? जी जी। तो अभी हम आपको कुछ ऐसे पेशेंटों से भी मिलवाएंगे जिनको डायलिसिस चल रहा था काफी टाइम से और उनको इम्प्रूवमेंट आया है। आप देखिए, हम आपको पेशेंट की डाइट दिखाते हैं कि इनकी डाइट में क्या चेंजेस करके हम इनको ठीक कर रहे हैं। हम कोई भी यहाँ चमत्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो 7 दिन में इंप्रूवमेंट की मांग करता है। पेशेंट को नहीं पता कि कितने टाइम से वो बीमार है और कितनी उसकी किडनी काम कर रही है और कितनी वर्क कर रही है अभी, लेकिन वो 7 दिन में बिल्कुल चमत्कारी रूप से अपने आप को ठीक करना चाहता है। तो हम यहाँ पे कोई जादू नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये मिलेट्स है, मिलेट्स के चीला है, बनाया गया है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल मिलेट्स और लौकी की सांबर है ये खिलाते हैं, और आपको नेचुरल सलाद। जो भोजन और खाने में क्या डिफरेंस होता है? भोजन और खाने में डिफरेंस ये होता है कि खाना वो होता है जो हमारे द्वारा पकाया जाता है और भोजन भगवान के द्वारा पकाया हुआ खाना होता है, नेचुरल फूड्स, जिससे सलाद हो गया या फ्रूट्स हो गए। इस तरीके से हम डाइट में चेंजेस करके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पेशेंटों से मिलाता हूं जो हमारे पास 1 महीने पहले 7 दिन एडमिट होके गए थे। क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। शिवानी गुप्ता। तो शिवानी जी, आपको किडनी की समस्या कितने टाइम से आ रही है अभी? सर 10 साल से किडनी की समस्या 10 साल से किडनी की समस्या है। तो आपको यहाँ के बारे में किसने बताया था? सर ये तो मैंने टीवी पे ऐड देखा था। टीवी पे ऐड देखा था। जब आप यहाँ पे 7 दिन एडमिट होके गए हैं, आप कितनी तारीख को डिस्चार्ज हुए थे यहाँ से? 10 तारीख को। तो पहले आपके कितनी बार डायलिसिस होते थे? पहले 3 बार होती थी। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते थे अभी आप। और अभी जब से आप यहाँ से डिस्चार्ज होके गए हो, तब से कितनी बार करा रहे हो? हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा रहे हो, वरना पहले 10 साल से आप हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते आ रहे हो। डायलिसिस हमारी 4 साल 4 साल से रेगुलर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रही थी। पहले 2 साल 2 हुई हैं, जी। 2 साल से 3 2 साल से 3 डायलिसिस हो रही थी हफ्ते में। अभी जब से यहाँ से डिस्चार्ज करा के गए हो, तो आपके हफ्ते में 2 हो रहे हैं। 2 डायलिसिस होने लगे हैं। तो मेरा पेशेंटों से यही निवेदन है कि जब आप हमारे पास आते हैं तो एकदम से ये ना सोचे कि हम कोई चमत्कार करते हैं, क्योंकि जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो एकदम से कोई भी ऐसा 7 दिन में चमत्कार नहीं होने वाला है कि किडनी आपकी एकदम से काम करना स्टार्ट कर देगी। और यूरिया क्रिएटिनिन कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है किडनी का, जिससे आपका ये पता चल सके कि किडनी कितना काम कर रही है या कितनी फेल है। आपका क्या नाम है? नूतन सिंह। नूतन सिंह। आपकी किडनी की समस्या कब से थी? 1 साल से। 1 साल से। अभी डायलिसिस करा रहे थे आप 1 साल से? हाँ, करा रहे थे। कितनी बार डायलिसिस चल रही थी आप? 4 दिन में 1 दिन। 4 दिन में 1 दिन डायलिसिस हो रही थी अभी। अभी आप मेरे पास जब 7 दिन के लिए भर्ती हुए थे, तो कब डिस्चार्ज हुए हैं आप? 2/9/2022 को 2 तारीख को डिस्चार्ज हुए थे। तो आज आपको 1 महीना पूरा हो चुका है। तो 1 महीने में आपके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आया है? पूरा बहुत इम्प्रूवमेंट। ये सारे जो जनरल वार्ड में किडनी के पेशेंट हैं, ये आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट आया है। आप इनको बहुत बताओ। इम्प्रूवमेंट आया है, हमको ताकत पूरा मिल रहा है। ठीक है। किडनी भी पहले से ठीक है पूरा। ओके। अब 3.5 है अभी। किडनी आपका 3.5 है। आपने डायलिसिस कितने दिन से नहीं कराया अभी? 20 दिन से नहीं करा। 20 दिन से नहीं कराया। पहले हफ्ते में रोज 2 बार डायलिसिस होते थे। 4 दिन में 1 बार डायलिसिस आपका चल रहा था। अभी 20 दिन से आपका डायलिसिस नहीं हुआ है। अभी भी आपको कोई समस्या लग रही है? कुछ समस्या नहीं। लेकिन हमने आपको एडवाइस किया है कि आप महीने में 1 बार अभी डायलिसिस कराएंगे। एकदम से डायलिसिस बंद नहीं किया जा सकता है। तो किडनी के पेशेंटों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कभी भी ये ना सोचे कि एकदम से कोई चमत्कार होने वाला है हिम्स में आके। अगर आप डायलिसिस करा रहे हैं तो चीजें धीरे धीरे ही ठीक होंगी। टाइम टेकिंग चीजें हैं, समय के साथ ही ठीक होंगी। एकदम से 7 दिन में ना तो आपकी किडनी काम करना चालू कर देगी, ना ही कोई ऐसा इंप्रूवमेंट आ जाएगा कि मैं एकदम से आपकी सारी एलोपैथिक मेडिसिन बंद करा के आपका डायलिसिस स्टॉप करा दूं। आप किडनी के पेशेंटों को, आप इनके हस्बैंड है ना, तो आप इनको जब लेके आए थे तब आप क्या सोच के यहां पे लेके आए थे? हमने नेट पे चेक किया था जी। चंडीगढ़ से बात किया था,
तो उन्होंने कहा था लखनऊ का मेरा ब्रांच है, जी। तो मैंने सोचा ये नजदीक पड़ेगा इसलिए हम यहाँ आ गए। तो आप जो सोच के लेके आए थे, पेशेंट को उतना इंप्रूवमेंट मिला या नहीं मिला? हाँ, इम्प्रूवमेंट है। तो आप किडनी के पेशेंटों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे किडनी के पेशेंटों को नहीं, डायलिसिस की तरफ जाना चाहिए या एक बार आयुर्वेद में इलाज ट्रीटमेंट कराना कराके देखना चाहिए, थोड़ा चाहिए? सा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जब तक पेशेंट हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, पेशेंट खुद ठीक होना नहीं चाहता, तो उसको डॉक्टर नहीं, भगवान भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत काम किया, दवा काम करता दवा है। बहुत काम किया, बहुत चलिए, काम तो किया। यहाँ आपको कोई एलोपैथिक दवा तो नहीं दी गई? पॉसिबल नहीं हो पाता उतना घर में करना जी। यही थोड़ी सी एक समस्या है। देखिए, नहीं तो इम्प्रूवमेंट। समस्या ये है कि आप मेरे पास किस कंडीशन में आए, आप कितने फेल्योर पे आए, तो जो चीजें आपको बताई जा रही है एटलीस्ट जैसे नेक में फॉलो प्रॉब्लम करना था, पड़ेगा। कमर में प्रॉब्लम था, तभी चल फिर पहले से अभी बेहतर सारी समस्याएं ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। अब डायलिसिस आप कितने दिन में कराओगे? एक महीने में एक बार। एक महीने में एक बार कराओगे, जो 4 दिन में कराते थे। एकदम से डायलिसिस तो बंद नहीं कराया? नहीं, अभी कोई फिलहाल अंग्रेजी दवा तो नहीं देते हम आपको? नहीं। आपको अब हम बहुत दिन के आयुर्वेदिक और बाद- जड़ी बूटियों की दवा दवा देते तो हैं छोड़ जिससे दी आप उसको। ठीक हो रहे हो। तो किडनी के पेशेंटों को लिए पूरे देश में कोई संदेश देना चाहोगे आप? कुछ बोलना चाहोगे कि किडनी के पेशेंटों को क्या करना चाहिए? एक बार प्रयास एक बार करना प्रयास करना चाहिए, और एक बार डाइट दवा और से, आयुर्वेद हाँ। मेडिसिन पे भरोसा करना भरोसा चाहिए, करना थोड़ा सा चाहिए। पेशेंस एक रखना बार चाहिए, हम बहुत अच्छा भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है उसको बड़ी तेजी होती है कि मेरा बहुत क्रिएटिनिन अच्छा 15 हो गया, भरोसा अब इस 7 दिन में कितना कम हो जाएगा? 7 दिन में यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं होगा कि आपका क्रिएटिनिन 15 से 7 पे आ जाएगा। किडनी का फंक्शन धीरे धीरे इंप्रूव होगा। एक प्रोसेस होता है हर टिश्यू का रिजुविनेट होने का। जब वो प्रोसेस चलेगा उतने टाइम में किडनी आपकी रिजुविनेट करेगी, तब आपका क्रिएटिनिन डाउन आएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके तब रिकवरी होगा। अभी हम हिम्स लखनऊ में हैं और आप हिम्स लखनऊ में ट्रीटमेंट करा के गए हैं, तो मेरा भी यही निवेदन है कि पेशेंट थोड़ा सा पेशेंस रखे और इतने क्यूरियस ना बने कि 10 साल से बीमारी को आप 7 दिन में ही ठीक होना चाहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 6 महीना टाइम देना ही पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ या क्या लॉस हुआ या क्या गेन किया। कर देंगे उसको। डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा अब? हाँ, उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है कि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप में इंप्रूवमेंट थोड़ा कम इसलिए आया है क्योंकि आपने डाइट फॉलो डाइट फॉलो नहीं किया, नहीं की पूरी। 100% डाइट फॉलो नहीं किए। ठीक है।